अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक हकीकत कहानी जिसको आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि कहीं ऐसा भी हुआ है, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा वाक़या भी हुआ है जिसमें पत्थर का भी जिक्र है कि दौड़ने वाला पत्थर। ये एक लंबा, एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मुआजिजात का ज़हूर हुआ। जो पहला मुआजिजा था वो इस तरह था कि इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिजा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मुआजिजा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सिल वाकया ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद कुदूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। दोस्तों, इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयासोस बेगैरती को कब गवारा कर सकते। आप बनी इसराइल के इस बेहयाई से सख्त नला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बरस का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कोचा व बाजार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की सोरिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़िक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और बड़ी कोफत और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुदूस अपने मुकद्दस कलीम के रंज और गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तुहमत बलहाले के आलिम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दामजदन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडो और उनके शुकूक शुबहात के बातिल चट गए और आपकी बरात और बेबी का सूरज आफ्ताब अलमताब से ज्यादा रोशन व अश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नाम और निशान ही नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सर पट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सोबी हुजर यानी ये पत्थर मेरा कपड़ा, ये पत्थर मेरा कपड़ा, मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा। दोस्तों, यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कोचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में और इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनांचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था, वल्लाहि मा बिमूसा मन बअसा, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद बहुत ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाकया का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूनु कल्लज़ीना अज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। तर्जुमा, ए ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया और इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैदान तैयब में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैयब में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाकया पहले गुजर चुका है। दोस्तों, कुरान मजीद की आयत में फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर, जिसमें पत्थर से मुराद यही पत्थर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मौजूदात के मुनकिरीन जो हर चीज को अपनी नाक़िस शक्ल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस
मुआजिज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे कैसे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकिरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में खुदावंद तआला ने यह तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सरका को तेज और तर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की ये हैसियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं, जैसे कि मकनातीस वगैरह। बाज़ पत्थरों से मोजी जानवर भाग जाते हैं, बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याग हैं। बाज़ पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज़ पत्थरों से आतिश फिशा पड़ता है। जब खुदावंद कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इनमें कौन सी खिलाफ अक्ल और महाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये हासियत अदा फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादिर और कदीर की कुदरत से हरगिज न कोई बहीद है, न महाल, न खिलाफ अक्ल। लिहाजा इस मुआजिज़े पर ईमान लाना जरूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफर है। कुरान मजीद में है जिसका तर्जुमा है, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो पट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोजाना का चश्मदीद मुशाहिदा है, तो फिर भला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना क्यों कर खिलाफ अक्ल और महाल करार दिया जा सकता है।